इमेजिन कीजिए आप कल सुबह उठते हैं और घर में कोई भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अजीब सा सन्नाटा है। आप खिड़की के बाहर देखते हैं, कोई पक्षी नहीं दिख रहे हैं, नीचे से गाड़ियों की आवाजें नहीं आ रही है। तो आप नीचे जाते हो। आपकी बिल्डिंग में ना सिक्योरिटी गार्ड आपको कहीं दिख रहा है, और सड़क पे जब आप देखते हो तो वहां पे कोई जानवर है ही नहीं। गाड़ियां हैं पर वो खाली खड़ी है। तो आप अपनी स्कूटी निकालते हो, बाहर जाते हो ये देखने के लिए कि शायद शहर में कहीं लोग जमा हो गए होंगे, पर आपका सारा शहर खाली है। स्कूल खुले हैं पर स्कूल में बच्चे ही नहीं है। दुकानें खुली दिख रही हैं पर उन दुकानों में कोई लोग ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी जो हवा है आपके आसपास, उसमें एक अजीब सी ठंडक है जो बहुत अनसेटलिंग लग रही है। तो क्या आपको डर लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव के बारे में है। एक ऐसा गांव जहां पे लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे, पर एक दिन वहां से हर एक इंसान, हर एक जानवर गायब हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस गांव को घोस्ट टाउन बुलाता है। यहां पे रात के अंधेरे में जाना लीगली मना है। हम ये कहानी शुरू करें उसके पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए अगली कहानी आप कौन सी जगह के बारे में सुनना चाहोगे। और अगर आप इस शो को स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो वहां भी फॉलो कर दीजिए और 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, उससे हमें बहुत मदद होती है। ये कहानी है जैसलमेर राजस्थान के एक गांव की जिसका नाम है कुलधारा। 12वीं सदी में यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण आए थे और उन्होंने यहाँ एक गांव बसाया, जिसके बाद 1825 तक ये लोग यहाँ बड़े खुशी से रहे। पर एक अंधेरी रात में 1825 में कुछ ऐसा हुआ कि सारा गांव, वहां का हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा और हर जानवर हवा में गायब हो गया। ना उनके चल के जाने के कभी निशान मिले, ना उनकी लाशें मिली। हवा में हर इंसान गायब। कई सदियों तक यहां लोग बहुत खुशी से रहे थे, पर वहां का जो मंत्री था सालिम सिंह, ये जाना जाता था अपनी दरिंदगी की वजह से। 7 शादियां ये पहले ही कर चुका था, पर सिर्फ उतना ही नहीं, इसकी नजर औरतों को लेके बहुत बुरी थी। और कुलधारा गांव के लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो वो चाहते थे कि कभी उनके साथ ना हो। आसपास के हर गांव में मुखिया की बेटी की खूबसूरती के चर्चे होते थे। कहा जाता था ये उस वक्त की सबसे खूबसूरत औरत थी। और यही बात सालिम सिंह के कानों पे पड़ी। जब उसने इस बारे में सुना तो वो सीधे गांव चला गया ये देखने के लिए कि ये औरत है कौन। और उसे पहली बार देखने पर ही सालिम सिंह मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने तभी ही ऐलान कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, मुखिया की बेटी अब उससे ही शादी करेगी, वो चाहे या ना चाहे। उसने गांव वालों को 24 घंटे का वक्त दिया कि अगर 24 घंटे में मुखिया की बेटी का हाथ उसके हाथों में दे दिया तो वो गांव को बख्श देगा, पर अगर ऐसा नहीं किया तो वो सारे के सारे गांव पे कहर ढा देगा। अपनी हालत देखते हुए गांव के मुखिया ने अपनी बेटी से पूछा क्या वो ये कुर्बानी दे पाएगी। शुरू में वो झिझकी, पर उसे पता था कि कुर्बानी ना देने का अंजाम क्या होगा, तो वो मान गई। उस रात आसपास के 83 जो गांव एसोसिएटेड थे कुलधारा से, वहां के सारे लोग एक साथ आए हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को घर भेज के सुला दिया था और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे मुखिया के आसपास गोला जमा के। मुखिया और उसका परिवार जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रो रहे थे, और साथ ही साथ सारा गांव भी बहुत दुखी था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सालिम सिंह शादी कर भी लेगा मुखिया की बेटी से तो जो मुसीबत है वो सिर्फ टलेगी, वो खत्म नहीं होगी। सालिम सिंह का जो प्रकोप है वो रुकने नहीं वाला है जब तक उसे वो हर चीज नहीं मिल जाती जो वो चाहता है। उसकी इसी दरिंदगी का अंत करने के लिए इन गांव वालों ने फैसला किया कि एक ही बार में ये सब गांव छोड़ देंगे। पर एक ही दिक्कत थी, इन लोगों के पास ऊंट थे और सालिम सिंह के लोगों के पास घोड़े, तो ये चाह के भी निकल नहीं सकते थे। पर वहां गांव में ऐसी बातें चालू हैं, ये सालिम सिंह तक पहुंच गई और उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो उस गांव पे हमला करेगा, सारे लोगों को मार देगा और उस लड़की को अपना बना लेगा। पर जब ये लोग गांव में पहुंचे तो ये हैरान हो गए,
क्योंकि उस गांव में एक भी इंसान नहीं था। यही नहीं, आसपास के 83 गांव में एक इंसान इन्हें नहीं मिला। सालिम सिंह ने यह सोचा कि शायद ये गांव वाले भाग गए हैं, पर वो जानता था उसके पास घोड़े हैं तो वो इन्हें पकड़ ही पाएगा। उसने चारों तरफ अपने लोगों को भेज दिया ताकि वो इन्हें पकड़ पाए, पर ये लोग कहीं नहीं मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों के कहीं पैरों के निशान भी नहीं थे, और इन लोगों के साथ बच्चे थे, इनके जानवर थे, ऊंट थे, तो तेज जाना मुमकिन ही नहीं था। और वो रात थी और आज की रात है, किसी को भी नहीं पता कुलधारा के लोग कहां गायब हो गए। कहा यह भी जाता है कि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। पर जो असली दिक्कत थी वो इनके जाने के बाद शुरू हुई। सालिम सिंह चाहता था कि उस गांव में लोग रहें क्योंकि उसे लगान चाहिए था, और उसने कई लोगों को लाने की कोशिश की और वहां रखने की कोशिश की, पर वो गांव कभी बसा ही नहीं पाए। जो भी वहां आता था वो कुछ हफ्तों में ही कुलधारा को छोड़ के चले जाता था। वहां अफवाहें ऐसी बनने लगी कि रात में बच्चे और औरतों की रोने की आवाजें आती हैं। कोई आसपास किसी को देख नहीं पाता है, पर ऐसा लगता है कोई उन्हें छू रहा है। जब ये अफवाहें और फैलने लगी तो कुलधारा में कभी किसी ने रहने की दोबारा कोशिश ही नहीं की। और 1825 के बाद जो जो लोग सालिम सिंह के दबाव में वहां पे आए थे, उन सब का या तो मानसिक संतुलन हिल गया या वो बेवक्त मारे गए। कुलधारा के लोगों के साथ क्या हुआ, इसकी दो कहानियां हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। जो पहली कहानी है वो ये बोलती है कि कुलधारा के लोगों ने उस जगह को श्राप दिया था कि वहां कभी कोई खुशी से नहीं रह पाएगा, और जो कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो देगा। पर जो दूसरी कहानी है जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया है वो ये है कि पालीवाल ब्राह्मण जाने जाते थे अपनी तंत्र विद्या के लिए, और उस रात कुलधारा के और आसपास के गांव के जितने भी पालीवाल ब्राह्मण थे उन सब ने वहां पे अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक तरीके से उन सब ने आत्महत्या की, बच्चों को लेके, बूढ़ों को लेके, अपने जानवरों को लेके, अपने तंत्र विद्या की मदद से अपने शरीर तो वहां से मुक्त कर दिए, पर उनकी आत्माएं कभी कुलधारा को छोड़ के नहीं जा पाई। इस वजह से आज भी जब लोग जाते हैं वहां पे, उन्हें लोगों की आत्माएं महसूस होती हैं। अब कुलधारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और वहां पे सूरज ढलने के बाद जाना लीगली मना है। जिस जिस इंसान ने यह करने की कोशिश की है या तो वो बचा नहीं है, और जो बच गया है वो उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। और दिन में भी जब वहां लोग जाते हैं तो वो कुछ महसूस करते हैं। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंड है। जब आप उनके घरों में घुसोगे तो आपको चूल्हे अभी भी वहीं दिखेंगे। वहां पे आपको आवाजें सुनाई देंगी। ऐसे महसूस होगा कोई आपको छू रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपसे जैसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और वहां आसपास रहने वाले लोगों का यही मानना है कि वो जगह श्रापित है आत्माओं से। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप रात में कुलधारा जाना चाहोगे?